বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পাটাচাৰকুছি বকো আৰু পূব গুৱাহাটীৰ প্ৰচাৰ অভিযান জেপি নাড্ডাৰ কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফক তীব্ৰ সমালোচনা জেপি নাড্ডাৰ বৰ্তমান পূব গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰচাৰ জেপি নাড্ডাৰ मैं यहाँ पर आया हूं तो मुझे खुशी होती है। एक समय में असम और नॉर्थ ईस्ट में सब जगह नैरो गेज था, गुवाहाटी के आगे नैरो गेज था। आज सारा असम और सारा नॉर्थ ईस्ट ब्रॉड गेज रेलवे का हो गया, ये हमको समझना चाहिए। मोदी जी असम में 35 बार आए हैं, 35 बार, 35 टाइम्स असम में। मनमोहन सिंह को आपने 10 साल प्रधानमंत्री बनाए रखा, 10 बार नहीं आए वो, और मोदी जी 35 बार आए हैं पिछले 6 साल में, यह हमको समझना चाहिए। अभी कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट आया था, मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम असम, वी शुड सपोर्ट कांग्रेस। अरे मतलब खैरात है क्या? एक तो प्रधानमंत्री बनाओ, ऊपर से फिर से वोट दो। अरे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, गैस की रॉयल्टी नहीं दे सके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हफ्ते के अंदर 8,000 करोड़ रुपए गैस की रॉयल्टी असम को दे दी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो बोगीबिल ब्रिज की क्यों लटका हुआ था? कांग्रेस पार्टी का काम है लटकाना, भटकाना, अटकाना, और बीजेपी का काम है काम करना, लोगों को सेवा करना, लोगों को राहत दिलाना। यह बीजेपी का काम है। बोगीबिल ब्रिज इतने सालों से लटका हुआ था, अटका हुआ था, भटका हुआ था, उसको सिरे चढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने सिरे चढ़ाया। यह हमको समझना चाहिए। 11,500 किलोमीटर की सड़क बनी है। आजकल हमसे सब लोग बोलते हैं वहां जाने में कितना समय लगा। पहले तो 3 घंटा लगता था, अब तो हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये 1 घंटे में कौन पहुंचाता है भाई? किसी से पूछो, बोलते हाईवे, 4 वे, 4 लेन, 6 लेन, इसके पहले 9 लेन। हर जगह टेररिस्ट खड़े थे, आज आपका 4 लेन, 6 लेन, यहां से अरुणाचल प्रदेश की तक की सड़क बन रही है। मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यह सौभाग्य मिला है। हमारे सिद्धार्थ भाई हमारे प्रत्याशी हैं, इनको यह सौभाग्य मिला है। इनको आपने तालियां बजाकर शाबाशी देनी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यह छोटी घटना नहीं है। यह चांगसारी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आना 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा 750 बेड का बन रहा है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक अलग हॉस्पिटल, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज छोड़ के एक अलग हॉस्पिटल 750 बेड का बन रहा है। और इतना ही नहीं, मैं खुद बतौर स्वास्थ्य मंत्री एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में दे करके गया हूं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुवाहाटी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1200 करोड़ रुपए का गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट बन रहा है। क्यों नहीं पहले बना? अभी बैम्बू इंडस्ट्री बन रही है, 75 हेक्टेयर की भूमि पर 50 करोड़ रुपए से बन रहा है। बैम्बू इंडस्ट्री डेवलप करेगी। हम लोगों ने कानून बदल दिया है, बैम्बू बहुत तीव्र गति से यहां उगाया जा सकेगा। स्वच्छ भारत मिशन में यहां पर टॉयलेट्स बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2000 से ज्यादा मकान बने हैं। एक विकास की नई गाथा लिखी गई है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमने जमीन के पट्टे भी लगभग 3 लाख पट्टे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और मेरा निवेदन है, आप फिर से चुनाव जिताएंगे, फिर से हमारी सरकार बनेगी। जितने लोग जमीन के बगैर रह गए हैं मलकियत के, सबको लैंड का पट्टा दिया जाएगा, जमीन का पट्टा दिया जाएगा। यह हम करने वाले हैं। हमारी सरकार ने 46,000 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को नियमित कर दिया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी है। इलाके के विकास के लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, जिस ब्रिज का काम सिद्धार्थ जी खुद अपनी देखरेख में कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ रंगा पड़ा गल दुखानी सामने
तेरा दर धुआ धुआ तुम्हें ओरे जीवन का जीवन बहुत धन्यवाद हकाल करवाने भी मेरे साथ Guwahati Live